आज महान पर्व है अक्षय तृतीया। आज के दिन पंचांग में लिखा रहता है कि यज्ञ, जप, तप, व्रत, दान, स्नान, तीर्थ यात्रा, जो भी पवित्र शुभ कर्म किए जाते हैं उसका जो पुण्य होता है उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, वो अक्षय पुण्य हो जाता है। इस अक्षय पुण्य को प्राप्त कराने वाली ये तिथि है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। आज की तिथि को बड़ी पवित्रता से व्यतीत करना चाहिए। आज से भगवान की सेवा ग्रीष्म ऋतु के अनुसार सेवा आरंभ हो गई। आज से भगवान का ताजे जल से स्नान नहीं होगा। आज से चंदन खस मिश्रित सुगंधित जो जल है, सुराही का जल, करुआ का जल, उसको छान करके उसमें भर दिया जाएगा, गीला कपड़ा लपेट दिया जाएगा, पंखा चलता रहेगा, सवेरे एकदम शीतल जल हो जाएगा। उस शीतल जल से भगवान का स्नान होगा। आज से भगवान को ठंडी चीज़ का भोग धराया जाएगा। खरबूज तरबूज ठंडे होते हैं, वो पवाए जाएंगे। सतुआ ठंडा होता है, भगवान को सतुआ का भोग लगाया जाएगा। और उत्थापन में नित्य लस्सी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाएगा, ठंडाई का भोग लगाया जाएगा। आज से भगवान अति सूक्ष्म वस्त्र धारण करेंगे। अब गर्मी आरंभ हो जाएगी तो भगवान के श्रीअंग में ताप न होवे, इसके लिए भगवान के संपूर्ण श्रीअंग में कर्पूर मिश्रित मलयागिरी चंदन भगवान के श्रीअंग में धारण कराया जाता है, जिससे भगवान को शीतलता प्राप्त हो। भगवान की शीतलता से ही सारे जगत को शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान जगन निवास हैं। हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी में आज विशेष दर्शन होता है। श्री राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी में संपूर्ण श्रीअंग पर चंदन का आज दर्शन होता है। बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने से बद्रीनाथ जी की यात्रा का लाभ आज मिल जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है। कोई भक्त थे, उनका प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ जी के दर्शन का नियम था। वे अत्यंत रुग्ण हो गए, ब्रजवासी थे, यहाँ से पैदल चल करके बद्रीनाथ जी जाते थे। रुग्ण हो गए, नहीं जा सके, बड़े व्याकुल हो गए। तब श्री बिहारी जी ने कहा, तुम कल प्रातः काल अक्षय तृतीया को आकर मेरे चरणों का दर्शन कर लेना, तुम्हें बद्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। तो उस भक्त ने जब बिहारी जी के चरणों का दर्शन किया तो बिहारी जी ने साक्षात बद्रीनाथ भगवान के रूप में दर्शन दिया, चरणों का दर्शन हुआ। तभी से बिहारी जी में चरण दर्शन की परंपरा आरंभ हुई। ऐसा हमने संतों के मुखारविंद से सुना है।